भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने इकोनॉमी वेबिनार कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार ने बजट में की कई अहम घोषणाएं। महा एग्जिट पोल 2022 पंजाब में होगा खेल, जाने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में किस पार्टी की बन रही सरकार। रूस यूक्रेन से बार बार कहने के बावजूद सूमी में फंसे हुए हैं भारतीय, नहीं बन पाया ह्यूमन कॉरिडोर, यूएन में भारत ने जताई चिंता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले होगा वीवीपैट वेरिफिकेशन, जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। भारत चीन के बीच 11 मार्च को होगी 15वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत, 14वां दौर रहा बेनतीजा। गोवा में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस ने लिया यू टर्न, आप और टीएमसी के साथी भी गठबंधन के लिए तैयार। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका चल रहा खतरनाक दांव, पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है खामियाजा। त्रिपुरा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले वामपंथियों के राज में हुई 39 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पेश किया 1.77 लाख करोड़ का बजट, कामकाजी महिलाओं को फरीदाबाद और गुरुग्राम में मिलेगा घर। सूमी से नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे पर सहमत हुए रूस और यूक्रेन, युद्धग्रस्त देश से 20 लाख लोगों ने किया पलायन। उत्तराखंड में एग्जिट पोल से परेशान कांग्रेस ने बनाया प्लान, कांग्रेस शासित राज्यों में प्रत्याशियों को भेजने की तैयारी। गोवा भाजपा में एग्जिट पोल से मची खलबली, पीएम मोदी से मिले सीएम सावंत, बोले क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से बनाएंगे सरकार। इस हफ्ते 15 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, 13 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर कच्चा तेल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आधी रात को जारी किया वीडियो, रूस को याद दिलाया समझौता, बोले सड़कों पर बिछाई गई बारूदी सुरंग। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे सही हुए तो योगी आदित्यनाथ रचेंगे इतिहास, टूटेंगे कई रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया महिला सुरक्षा कवच अभियान का शुभारंभ, हिमाचल प्रदेश पुलिस को दी 108 मोटरसाइकिल। गोवा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान, सीएम प्रमोद सावंत बोले पूर्ण बहुमत के साथ फिर होगी वापसी। रूस की चेतावनी, अमेरिका और रूस ने आयात पर लगाया प्रतिबंध तो तेल की कीमतें $300 के पार पहुंचेंगी। यूपी में एग्जिट पोल के रिजल्ट पर बोले अखिलेश यादव, 10 मार्च को नतीजे बताएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। पंजाब में कांग्रेस की वापसी मुश्किल, सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी को मिल रहा पूर्ण बहुमत। यूपी में महिला दिवस पर कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ निकाला जुलूस, प्रियंका गांधी बोली हमें कोई रोक नहीं सकता। चुनाव नतीजों से पहले आम आदमी को लगा बड़ा झटका, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सीएनजी के दाम बढ़े। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी की महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना की मजबूत। कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने एग्जिट पोल को नकारा, 10 मार्च को आएंगे 5 राज्यों के नतीजे। गोवा में कांग्रेस को सेंधमारी का डर, नतीजों से पहले उम्मीदवारों को कोल्हापुर और राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी। पंजाब में आपके सीएम फेस भगवंत मान ने 80 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा, कहा आम आदमी पार्टी 4 से 5 दशकों तक करेगी राज। रूस और यूक्रेन में युद्ध की वजह से भारतीय स्टील उद्योग को मिल सकता है सहारा, निर्यात 76% बढ़ा। जंक फूड के विज्ञापनों पर लगेगी लगाम, मार्च अंत तक नए नियम जारी कर सकती है केंद्र सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत, कहा भाजपा से लड़ने का यही एक रास्ता। अखिलेश यादव के बाद जयंत चौधरी को भी भरोसा, एग्जिट पोल से अलग होंगे चुनाव के नतीजे। एयरटेल ने एक्सिस बैंक के साथ लॉन्च किया ओ ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, मिलेंगे ढेरों फायदे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच मतभेद की अटकलों पर लगा विराम, टीएमसी की मीटिंग में हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की जीत पर जताया भरोसा, कहा बहुमत की बनेगी सरकार।
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,993 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से भी कम। बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के होगा यूपीआई पेमेंट, आरबीआई ने शुरू की ये खास सुविधा। फ्लिपकार्ट 12 मार्च से शुरू करने जा रहा है धांसू सेल। स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर मिलेंगी दमदार डील्स। सीबीएसई इस सप्ताह घोषित कर सकता है 10वीं और 12वीं के नतीजे, जल्द होगी आधिकारिक घोषणा। प्रो हॉकी लीग में कोविड के कारण भारत और जर्मनी के मैच हुए स्थगित, मेहमान टीम में मिले पॉजिटिव केस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से किया सम्मानित। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय और उत्कृष्ट काम करने वाली 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार, 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल है। नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत प्रदान किए जाते हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 2020 का पुरस्कार समारोह 2021 में आयोजित नहीं हो पाया था। वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में उद्यमशीलता, कृषि, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी तथा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं शामिल है। वहीं वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में भाषा विज्ञान, उद्यमशीलता, कृषि, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, मर्चेंट नेवी, शिक्षा, साहित्य और दिव्यांग जन अधिकार आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाएं शामिल हैं। महा एग्जिट पोल 2022, पंजाब में होगा खेल। जाने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में किस पार्टी की बन रही सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में सोमवार को 7वें और आखिरी चरण का चुनाव खत्म होने के साथ ही पंजाब राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी, इसका सही जवाब तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही मिलेगा। हालांकि समाचार और पॉलिटिक्स समेत तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल से काफी हद तक नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है। एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया गया है। एग्जिट पोल के अनुसार यूपी में बीजेपी को 211 से 225, सपा को 146 से 160, बीएसपी को 14 से 24 और कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब की बात करें तो सभी एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस को इस बार पंजाब में झटका लग सकता है। उत्तराखंड में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। उत्तराखंड में बीजेपी को 31 से 33 सीटें मिल सकती हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसे राज्य में 33 से 35 सीटें हासिल हो सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। वहीं कांग्रेस यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। गोवा की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एग्जिट पोल के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस को 11 से 17, बीजेपी को 16 से 22, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पीएम मोदी ने इकोनॉमी वेबिनार कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार ने बजट में की कई अहम घोषणाएं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनेंस फॉर ग्रोथ एंड इंस्पिरेशनल इकोनॉमी नामक वेबिनार कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी केंद्रीय बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर की गई अहम घोषणाओं को विकास के लिहाज से अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के बाद रफ्तार पकड़ रही है, जो बुनियादी मजबूती और हमारी सरकार के सुधारों को दर्शाती है। हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इनकी घोषणा भी बजट में की गई है। पीएम मोदी ने आयोजित वेबिनार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज हम बजट के संबंध में चर्चा करेंगे, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के पास महिला वित्त मंत्री है। उन्होंने एक विकासशील बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने विकास को ध्यान में रखते हुए कई अहम कदमों की घोषणा की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पेश किया 1.77 लाख करोड़ का बजट। कामकाजी महिलाओं को फरीदाबाद और गुरुग्राम में मिलेगा घर। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना तीसरा 1.77 लाख करोड़ का आम बजट पेश किया। सीएम खट्टर ने कुल 74 पन्नों के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम मनोहर लाल ने सबसे पहले अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा देते हुए फरीदाबाद, गुरुग्राम में पंचकुला में आवास बनाए जाने का बजट में ऐलान किया। इसके अलावा 3 महिला आश्रम का निर्माण भी करेगी सरकार।
इस हफ्ते 15 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। 13 साल के रिकॉर्ड ऊंचाई पर कच्चा तेल। जी हां, आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस हफ्ते बढ़ोतरी की संभावना है। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते 4 महीने से अधिक समय तक कीमतें स्थिर रखी। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 13 साल के उच्च स्तर $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि ईंधन खुदरा विक्रेताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जरूरत है। इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ अब उम्मीद है कि सरकार राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं को रोजाना तेल की कीमतें रिवाइज करने की अनुमति देगी, लेकिन तेल कंपनियां पूरे नुकसान को एक बार में भरपाई नहीं करेगी। वे हर दिन 50 पैसे प्रति लीटर से भी कम की बढ़ोतरी कर सकती है। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए लॉन्च की नई यूपीआई सर्विस। बिना इंटरनेट भेज सकेंगे पैसे। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक नई सेवा शुरू की, जिसके जरिए 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन या सामान्य मोबाइल फोन उपभोक्ता सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वे यूपीआई 123 पे नाम से शुरू की गई इस सेवा के जरिए डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। यह सेवा साधारण फोन पर काम करेगी। आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि अब तक यूपीआई की सेवाएं मुख्य रूप से स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध हैं, जिसके चलते समाज के निचले तबके के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक यूपीआई लेन देन 76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आरबीआई ने कहा कि फीचर फोन उपभोक्ता अब 4 तकनीकी विकल्पों के आधार पर कई तरह के लेन देन कर सकते हैं। IVR नंबर पर कॉल करना, फीचर फोन में ऐप की कार्यक्षमता, मिस्ड कॉल आधारित विधि और प्रोक्सिमिटी साउंड